नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। आज मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं बहादुरगढ़ विधानसभा सीट से पंचायती उम्मीदवार रमेश दलाल जी के बारे में। आपको जानकारी दे दूं, जैसे जैसे मतदान की तिथि नज़दीक आ रही है, रमेश दलाल जी का चुनाव प्रचार अभियान भी तेज गति पकड़ रहा है। रमेश दलाल जी नुक्कड़ सभाओं के अलावा डोर टू डोर अभियान चला रहे हैं, मतदाताओं से अपनी मन की बात कह रहे हैं और मतदाताओं की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वहीं आपको जानकारी दूं कि दलाल खाप ने भी रमेश दलाल के सिर पर हाथ रखा है, यानी कि उनका समर्थन किया है। दलाल खाप के रमेश दलाल जी के साथ आने के बाद अब रमेश दलाल की स्थिति बहादुरगढ़ में काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है। तो आइए सुनते हैं रमेश दलाल जी क्या कह रहे हैं और रमेश दलाल जी को चाहने वाले लोगों ने हमसे बात करते हुए क्या कहा। हमारा जो भाईचारा है वो पूरा एकजुट है। आसोदा मांडोटी दोनों गांव से, मैं अकेले 2 गांव से 20,000 वोट लेके जा रहा हूँ। सिर्फ 2 गांव से 20,000 वोट, और बाकी गांव तो हमारे और बच गए। अब की बार 1 लाख से ज़्यादा वोट पूरे बहादुर हल्के में शहर समेत मुझे मिलेगी। शहर रमेश दलाल को चाहता है, शहर रमेश दलाल को चाहता है। अब की बार हर गली में एक ही नारा गूंज रहा है, एक अकेला 3 पे भारी रमेश दलाल। अब की बारी 1 लाख से ज्यादा वोट रमेश दलाल को बहादुर विधानसभा क्षेत्र गांव और शहर में मिलने जा रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। रमेश दलाल जी लोगों का क्या प्यार मिलेगा आपको? इतना प्यार, इतना बड़ा आशीर्वाद। आज 251 किलो लड्डू से तोला और इतना पैसा दे दिया जितना पूरे चुनाव में लगेगा आसोदा ने, उससे पहले मांडोटी ने। तो मेरा चुनाव तो अब जनता लड़ रही है। किसान नेता को क्या जरूरत पड़ गई चुनाव लड़ने की? किसान नेता क्योंकि मेरे देश का किसान आत्महत्या करता है, रोता है, बिलखता है, टूटता है। वो पूरे देश के किसान की आवाज़ रमेश दलाल, इसलिए पूरे देश का किसान चाहता है कि रमेश दलाल विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद किसान हमेशा हर एक की सेवा करता है, व्यापारी हो, गरीब हो, सबकी करता है। इसलिए मैं सर्व समाज का उम्मीदवार हूँ। बहादुरगढ़ के लिए क्या विजन रहेगा आपका? एक मास्टर प्लान में बदलाव, कलेक्टर बहादुर का निर्माण, आउटर रिंग रोड बनाना और गरीब लोगों को मकान दिलवाना, और 35 करोड़ रुपए प्रति एकड़ यहाँ का रेट शुरुआत हो। नए मास्टर प्लान में जब जमीन का अधिग्रहण हो और गरीब को छत मिले, मकान मिले, फ्लैट मिले, और मैं 5,000 सरकारी नौकरी और 40,000 निजी कंपनियों में नौकरियां दिलवाऊंगा। और जितना भी यहाँ ड्रेनेज का सिस्टम बहादुर में खराब है, ओमेक्स को देखो, माजरा लोहे में देखो, सेक्टर 6 में देखो, उस सबको मैं सुधार लूँ। बीजेपी व कांग्रेस को कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? बीजेपी कांग्रेस तो खत्म हो गई। 55 साल पहले एक नारा था इसी आसोदा गांव में, वो नारा था छोटी किक्कर बड्डी सूड़, कांग्रेस बीजेपी दोनों मुर्गी उठी दूर। तो कांग्रेस बीजेपी मुकाबले में नहीं, कोई सा भी नहीं। जब अकेली 1 लाख से ज्यादा वोट रमेश दलाल को मिलने जा रही है, तो मुकाबले में कहाँ कोई भी नहीं। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आपको। अरे चुनौतियों का, मुझे लोग पैसे दे रहे, वोट दे रहे, लड्डू से तोल रहे, मेरा चुनाव लड़ रहे, और कई उम्मीदवार खरीद रहे वोट। वो इसलिए तो खरीद रहे कि उनको लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा। रमेश दलाल खरीदने में यकीन नहीं करता। बहादुरों का गढ़ ये टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। असोदा गांव ने आपका फूलों से स्वागत किया, क्या कहना चाहोगे? फूलों से किया, नोटों से किया, हर तरीके से किया, लाडुओं से किया। 251 किलो। तो एक तरफा आसोदा अब की बार वोट डालने जा रहा है। यदि आप यहाँ से MLA बन जाते, किस पार्टी को समर्थन देंगे? जो मेरे मास्टर प्लान को बदलेगा, लेकिन मैं रोहतक की चौधर का मेरी प्राथमिकता रहेगी। ये मैं पहले दिन से बोला, और मैं यहाँ किसी पार्टी का पिछलकू बनकर नहीं रहूँगा। मुझे सिर्फ बहादुर का विकास देखना है। गरीब और किसान, व्यापारी जिनको धमकियाँ मिलती है, उनको सुरक्षा देनी, बहादुर में डायमंड मार्केट लेके आनी। अंत में जाते जाते बहादुर
कहूंगा बहादुरगढ़ बहादुरों का है, बहादुरों का गढ़, और मेरा बहादुरगढ़ टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं। इसलिए सबसे पढ़े लिखे रमेश दलाल को वोट दें ताकि मैं भ्रष्टाचार अपराध को अपने बहादुर को बढ़ा सकूं। ये मेरी सबसे बदलाव चाहिए है भाई, सभी देख लिए जो पहले बने और थे। अब की बार बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? जी आड़े तो रमेश दलाल बना है बादल, तो इतना हमने ज्ञान नहीं। अच्छा, ठीक, वो बाकी 90 सीट है, बाहर हम जाते नहीं। ठीक, रमेश दलाल को क्यों लेके आओगे? आम जनता की पुकार है, मेरा एक लेगा फैसला थोड़ी भाई हो। अच्छा, सारे हल्के आवासी होगा है, बादल हल्के के। ये गांव है, ये किसके साथ है? तकरीबन रमेश दलाल के साथ है। और भाई सब है, बदलाव चाहिए है। बीजेपी वाला भी देख लिया और अपना राजेंद्र जून भी देख लिया, कदे गाँव मान के शक्ल नहीं दिखाते। इलेक्शन में हुड्डा साहब ने ठा लिया है, उनकी मजबूरी हो जाए है। आज हम जाखोदा आ रहे हैं और ये जाखोदा की पब्लिक यहाँ पे बैठक में बैठ रही है, तो भाई इसकी हवा है। भाई हवा है रमेश दलाल की। खाप का नेता है और संघर्षशील है, बिना बने काम करवाने लग रहा। जो पहला विधायक था वो तो भाज रहा है, वो कभी हल्के में आता नहीं। तो रमेश दलाल को चाहती जनता की बार रमेश दलाल को बनाएंगे। और भाई एक और उस सगे गांव का उठ रहा है, जो पहला विधायक था उस गांव में 3 उठ रहे हैं। वे तीनों हो गया हम विधायक बनाएंगे, बना देखेगा ना, वे तीनों आ भरे हम बनाएंगे। और एक भाई का तो इतना कर्जा बताया, वो अपना कर्जा तारेगा फिर बादलगढ़ का विकास करेगा बनने के बाद। या बताओ, रमेश दलाल पे कर्जा नहीं है? रमेश दलाल पे कोई कर्जा नहीं आज तक। वो तो भाई किसानों के लिए लड़ता, उसके बच्चे कामयाब, वो खुद वकील, उस पर क्या कर्जा है? वो बिजनेसमैन नहीं है। रमेश दलाल शिक्षित है, बिजनेसमैन नहीं है। ये तो बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन। इनके तो कर्जे हो रहे हैं, ये उठना चाहो है, कम एक बन गया फिर जनता ने लूट का अपना कर्जा तार लिया। और भाई हमने फिर तो भाई हमारा हल्का बहुत नीचे चला जाएगा, क्योंकि 5 साल इनके कर्जे तारने में लगा रहेगा, फिर वो ऊपर हो जाएगा अपना रुपया में। ठीक है, हमारे हल्के का सत्यानाश पहला और यार और हो जाएगा जब वे बना दिए थे। तो ईब के ना तो हमारा हल्का बदलाव चाहो है, हर बदलाव होगा। अगर विकास चाहिए ना हल्के ने, तो रमेश दलाल को वोट देगा। और नहीं तो आप ही बता दो, आप पत्रकार हो, मेरा मान ले 1000 रुपये कर्जा है और मैं कितने कोई चीज में बनूं तो पहले मैं अपने 1000 पूरे नहीं करूंगा। तो हमने सुना नुमाई उसके 20 करोड़ का तो कर्जा सरकार का है, ये लोन लाना का, ये तो कागजा में उसके एफिडेविट में 20 करोड़ का था। और प्राइवेट कितना ले रहा होगा वो? प्राइवेट भी तो 50-100 करोड़ पाओगा उस पर। तो भाई वो तो अपना कर्जा उतारेगा। और भाई हमने सुनी वोट खरीदे जा रहे हैं बादलगढ़ में, वो जब भी तो कर्जा ले लेके वोट खरीद रहा है, मैंने बना दो फिर मैं लूट लूं। 2000 दे है, फिर मारे माते 20,000 का डगा मारा भट्टा ठा देगा। ठीक से भाई जनता के ना रमेश दलाल ने बनाओगी, रमेश दलाल के साथ है। ये अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है और काम करने की नीयत है इसमें भाई।